ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसं च श्रीरूपं साग्रजातं सैगररघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान श्री गणललिता श्री विशाखा वितांतश्याम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुपस्य कृपा सिंधेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या में एक बार फिर से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लोगों ने जैसा कि गीता की उपाधि की यात्रा में अध्याय 1 जो कुरुक्षेत्र के युद्ध का सैन्य निरीक्षण था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज अध्याय 1 का हम लोग वापस से पुनरावृत्ति करते हुए उसका रिवीजन करेंगे और फिर इसके बाद जो है आज ग्रुप में सबको जो प्रश्नोत्तरी है मतलब अध्याय 1 का प्रश्न जो है वो भेजा जाएगा और आप लोगों के पास ये जो एक हफ्ते का समय है उस एक हफ्ते में आप लोग अच्छे से वापस से अध्याय 1 को पढ़कर आप लोगों ने डिप्लोमा भी किया है और अब हम लोगों ने उसको गंभीर रूप से उसके डिटेल में जाकर उसकी हमने श्लोक वाइज श्लोक से चर्चा की है। श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 46 तक हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ये जो युद्ध है वो स्टार्ट हो रहा है। संजय क्या बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र के अंदर की मंशा क्या थी, अर्जुन किस तरीके से अपना सैन्य निरीक्षण करने गया, दुर्योधन ने अपने सैन्य निरीक्षण को किस प्रकार से किया, फिर अर्जुन के मन में किस प्रकार से शंका जगी। ये सारी चीजें जो है अध्याय 1 के जो कोर्स में है, कोर्स नहीं बोल सकते इसको, अध्याय 1 में जो चर्चा हुई है अर्जुन ने भगवान के सामने अपनी दुविधाओं को जिस प्रकार से रखा है तो उसका एक जितना भी महत्वपूर्ण उसमें तत्व हैं वो सारे अर्जुन ने सारी दुविधाओं को बाहर निकाल के रखा हुआ है और इसी के अगर हमारा जैसे बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे हमें समझने में बहुत सी आसानी होगी। ठीक है, तो कहते हैं ना अगर हमको प्रश्न को अगर अच्छे से समझ में आ गया, अगर हमने उसको अच्छी तरीके से पढ़ा है और अच्छी तरीके से उसको समझा है तो फिर उत्तर को समझने में हमें किसी प्रकार की दुविधा या शंका नहीं होगी। तो वापस से हम लोग जो अध्याय 1 है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे क्योंकि आज हम लोग पूरे अध्याय का रिवीजन करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो हम लोग श्लोक वाइज श्लोक ना जा करके पूरा जो है 5-5 श्लोक 8-8 श्लोक का एक साथ में रिवीजन करेंगे और आप लोग वो ऑलरेडी इस चीज में महारथी हो ही चुके हैं अध्याय 1 में। तो आप लोग इसका अच्छे से उत्तर दीजिएगा जो प्रश्न वाली भेजी जाएगी उसके माध्यम से। एक सेकंड मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ वापस से। ओके, सो आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि स्क्रीन आपको किस प्रकार से दिख रही है। ठीक है, सो कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण, तो हम लोग इसको वापस से जल्दी से आज रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार अध्याय 1 में जो श्लोक नंबर 1 से 11 होता है उसमें दुर्योधन जो है अपनी सेना का निरीक्षण करता है। 12 से 19 शंख का बजना और पांडवों के विजय चिन्ह। ठीक है, 20 से 27 अर्जुन का विषाद एवं युद्ध के प्रति अनिश्चितता, विषाद मतलब शोक योग। 28 से 30 मित्रों के प्रति करुणा, परिवार के लिए करुणा। श्लोक नंबर 31 से 35 विजय में आनंद की अनुभूति न पाना। ठीक है, 36 से 38 पाप का भय, अगर उनको मार देंगे तो उनको पाप लगेगा। फिर 39 से 43 हम लोगों ने देखा था कि इस प्रकार से जो है पारिवारिक परंपरा का क्षय हो जाता है और 44 से 46 में अर्जुन जो है हताश होकर बैठ जाता है। तो इन्हीं सब चीजों पर डिटेल से वापस से हम लोग इसका रिवीजन कर लेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार जो है अध्याय 1। देखिए अब आप लोग को किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस चीज को हम लोग वापस से इस बार तीसरी बार पढ़ने जा रहे हैं।
ठीक है। श्लोक नंबर 1 से 12 में हम देखते हैं दुर्योधन के कार्यों का वर्णन और दुर्योधन की कूटनीति तथा आंतरिक भय, और वो भयभीत क्यों था इस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला श्लोक जो है श्लोक नंबर 1 से 12 में हमने देखा था। श्लोक नंबर 1 क्या था? धृतराष्ट्रवाचा, मतलब धृतराष्ट्र ने कहा था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्स्वा माम का पांडुष्या किम कुरुत संजय। आप लोग श्लोक भी याद कीजिएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट 1-2 श्लोक जो इस अध्याय के मुख्य श्लोक हैं वो जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, जरा मुझे इस चीज के बारे में बताओ। ठीक है, इस चीज से आप लोग को सीख क्या मिलती है? ठीक है, इस श्लोक से कि भौतिक सुरक्षा और संसाधन सफलता और निर्भयता की गारंटी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि धृतराष्ट्र के पास कितना भी कुछ है, लेकिन वो जानता था कि उसके पुत्र जो है वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, वो धर्म का साथ नहीं दे रहे हैं, और उसके मन में ये भय था। और निश्चित रूप से जहां पर अधर्म होता है वहां पर हृदय में कहीं ना कहीं निराशा, भय और अनिश्चितता, ये सारी चीजें हृदय में अपना घर बसा लेती है। ठीक है, उसी संदर्भ में श्लोक नंबर 2 में संजय कहते हैं कि हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह देखकर राजा दुर्योधन जो है अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, संजय वाचा, मतलब संजय ने इस चीज को बताया। ठीक है, तीसरे में श्लोक नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से सुव्यवस्थित किया है। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि श्लोक नंबर 1 से 12 के बीच में आप दुर्योधन क्या करता है, अपनी सेना का निरीक्षण करता है और अपने सेना में सबके पास जा जाके जो उनके मेन योद्धा, मतलब प्रमुख योद्धा थे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, उन सभी के पास जाकर, क्योंकि वो जानता था ये लोग पांडवों से बहुत ही प्रेम करते हैं, प्रेम के करने के बाद मतलब उनके हृदय में पांडवों के प्रति करुणा है और पांडव काफी प्रिय हैं उनके, लेकिन युद्ध के दौरान उनका ये प्रेम सामने नहीं आना चाहिए। इसके लिए दुर्योधन कूटनीति करता है, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक कुशल शासक था और वो कूटनीति के माध्यम से उनको ये जताना चाहता, देखिए ये प्यार और प्रेम का रिश्ता घर पे, ठीक है, युद्ध भूमि में कोई भी प्रेम नहीं है, वो सामने आपके कौन है, वो शत्रु ही है। और शत्रु जब सामने होता है तो केवल योद्धा का कार्य क्या होता है, शत्रु का विनाश करना, शत्रु का दमन करना, शत्रु को मारना, और कोई दूसरा कार्य उसके जीवन में होता ही नहीं है। युद्ध भूमि में यही कार्य होता है और कुछ नहीं सोचा जाता है, या तो मारो या तो मरो। तो दुर्योधन अपने गुरुदेव के पास गया और बोला कि हे आचार्य, देखिए आपके जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य, मतलब आपने द्रुपद को इतनी अच्छी शिक्षा दी थी और व्यूह रचना के लिए, युद्ध रचना के लिए, तो उसने कितनी अच्छी से पांडवों की सेना को सजाया हुआ है, और वो आपसे ही सीखकर आपकी ही समक्ष युद्ध करने के लिए सामने आ गया है। ठीक है, तो हम लोगों को इस चीज से मतलब समझना चाहिए कि दुर्योधन जो है ये कह रहा है कि आप जरा इस चीज को तो देखिए कि आप ही ने सिखाया, और अब वो आपके ही समक्ष लड़ने के लिए सामने खड़ा है, और उसकी व्यूह रचना इतनी अच्छी है कि वो एकदम हूबहू आपके जैसा व्यूह रचना करना जान रहा है। ठीक है, तो दुर्योधन का एक संदेश ये भी था यहाँ पर कि वो आपका शिष्य है, तो आप कभी ये मत सोचिएगा युद्ध के दौरान कि वो मेरा शिष्य है तो मैं कमजोर पड़ जाऊं। ठीक, तो यही सारी चीजें फिर दुर्योधन आगे भी बोलता है कि जो अर्जुन मतलब पांडवों के ओर से लड़ने वाले कौन कौन से हैं, भीम, अर्जुन, धनुर्धर, वीर, युद्धवान, विराट, द्रुपद, ये सारे जितने भी लोग हैं ये सभी लोग पांडवों की तरफ से महान योद्धा, महान जो युद्ध नीति में, राजनीति में हर एक तरीके से कुशल नेता भी हैं और कुशल शासक भी हैं। ठीक है, वो सभी लोग जो है पांडवों की तरफ से खड़े होकर युद्ध करने के लिए सामने से खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है द्रोणाचार्य को दुर्योधन यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, फिर आगे जो है दुर्योधन इसी चीज को और भी उससे बोलता है कि हमें किसी चीज से डर नहीं है, हमें किसी चीज से भय नहीं है, बस मैं आप लोगों को इतना बोलना चाहता हूँ कि वो सब लोग
अभी जो पांडव अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये युधिष्ठिर जो भी सामने खड़े हुए हैं वो सब हमारे शत्रु हैं, और आप लोग को चाहिए उनसे युद्ध करें, ना कि उनके सामने आप जो है कमजोर पड़ जाएं। और फिर इसके बाद श्लोक नंबर हम लोग 8 में देखते हैं कि किस प्रकार से दुर्योधन जो है अपनी सेना की तरफ अब तारीफ करता है कि और वो बताता है कि अपनी सेना में भी कौन कौन से लोग हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि मेरी सेना में स्वयं आप हैं, भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकट है तथा सोमदत्त का पुत्र भृगुश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी हुए हैं। मतलब यहाँ पे दुर्योधन जो है सभी का उल्लेख करके हुए बता रहा है कि द्रोणाचार्य को भी ये आप ये मत जानिए कि उन्हीं के सेना में योद्धा लोग हैं, हमारी सेना में भी महान योद्धा हैं, ठीक है, जो अपने आप में भी इतना औदा रखते हैं कि अकेले युद्ध को समाप्त कर दें। ठीक है, कर्ण जैसा महारथी, भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा, आप जैसा द्रोणाचार्य जैसा एक महारथी, ठीक है, अश्वत्थामा जैसा आपका जो महारथियों का पुत्र, तो ये सारे योद्धा जो हैं वो हमारी तरफ से भी हैं, तो हमको भी किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से युद्ध में हमारी ही विजय होगी। ठीक है, और फिर आगे बताता है दुर्योधन की ऐसे और अनेक से वीर हैं। ठीक है, तो दुर्योधन यहाँ पे कुछ लोगों का नाम लेता है, फिर बाकी सबके लिए बोलता है कि ऐसे और भी लोग वीर हैं जो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, जो दुर्योधन के लिए अपने प्राणों को अपने हाथों में लेकर युद्ध के लिए खड़े हुए हैं, और वो संपूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से युद्ध विद्या में निपुण है। तो इस चीज को दुर्योधन जो है श्लोक नंबर 9 में पुष्टि करता है। श्लोक नंबर 10 में वो बताता है कि हमारी शक्ति भले ही अपरिमेय है, हम सब पितामह द्वारा भलीभांत संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति केवल भीम द्वारा भलीभांत संरक्षित होकर सीमित है। ठीक है, तो यहाँ पर भीष्म पितामह को वो उत्साहित कर रहा है, तो बोल रहा है कि हम सब अपरिमेय हैं। अपरिमेय मतलब हमारी शक्तियां अथाह है। क्यों? क्योंकि हमारी शक्तियां किसके द्वारा सुरक्षित है? भीष्म पितामह के द्वारा। और पांडवों में केवल भीम ही है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि पांडवों की तरफ से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही उपस्थित है, और जहां पर भगवान उपस्थित है, सत्य उपस्थित है, निश्चित ही जीत उसी तरफ होती है। ठीक है, लेकिन वो अपनी देहात्म बुद्धि के कारण, अपने स्वार्थवश, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण भीष्म पितामह को एक तरीके से बटरिंग कर रहा है। और फिर वो बोलता है अगले श्लोक में कि सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दीजिए। फिर दूसरे योद्धाओं की तरफ ये मुंह करके दुर्योधन बोलता है कि कहीं दूसरे योद्धाओं को बुरा न लग जाए कि वो भीष्म पितामह की तारीफ कर रहा है, भीष्म पितामह को ही सबसे वीर मान रहा है। तो दूसरे जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे, जो योद्धा थे, जो सेनापति लोग थे, जो सैनिक लोग थे, वो उनसे क्या बोलता है कि भीष्म आप लोग अपनी अपनी जगह से खड़े रह के भीष्म पितामह की रक्षा भी कीजिए, क्योंकि अभी वो बूढ़े भी हो चुके हैं। ठीक है, तो एक तरीके से पितामह को उत्साहित कर रहा है, दूसरी तरफ से दूसरे जो सैनिक योद्धा हैं उनको बुरा ना लगे, इसलिए उनको भी बोलता है कि पितामह बूढ़े हो चुके हैं, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर है, आप लोग अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहिए, तैनात रहिए, और भीष्म पितामह की देखभाल भी करते रहिए। ठीक है, और श्लोक नंबर 12 में बोलता है कि कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वन करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो भीष्म पितामह उसकी मनसा को समझ गए कि दुर्योधन जो चाह रहा है वो ये चाह रहा है कि भीष्म पितामह जो है युद्ध के लिए एकदम तैयार हो जाए, डट कर युद्ध करें, और उनको ये ना लगे कि भीष्म जो है वो भी अर्जुन और पांडवों के प्रेम से बंधे हुए हैं, वो भी युद्ध में हल्के पड़ जाएंगे। तो उसी समय भीष्म पितामह कुछ बोलते नहीं है, केवल मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराकर क्या करते हैं, अपने शंख का नाद करते हैं, और उनका शंख का जो दहाड़ होता है, जो गर्जना होती है, वो सिंह के समान होती है, सिंह गर्जना की सी ध्वन होती है, और उस उच्च स्वर में उन्होंने अपने शंख को बजाया, जिससे दुर्योधन का हृदय हर्षित हो गया। तत्पश्चात जो है युद्ध भूमि में क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के शंख बजने लगे,
फिर नगाड़े बजने लगे, अलग अलग वहां पर शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरुही, सिंह सहसा एक साथ बज उठे और पूरा का पूरा जो युद्ध भूमि था एक तरीके से कोलाहलमय हो गया और इन्हीं सबकी उपस्थिति, इन्हीं सबकी जो ध्वनि थी वो गूंज रही थी। ठीक है, और अब देखेंगे श्लोक नंबर 13 से 20 में। ठीक है, हम लोग श्लोक वाइज पे नहीं जाएंगे, केवल मैं यहाँ पर रिवीजन ही करवा रहा हूँ। ठीक है, तो श्लोक नंबर 30 से 20 में देखेंगे युद्ध के विजय के संकेत किसके तरफ, धार्मिक संस्थान। पहला जो था धार्मिक स्थान, क्योंकि ये जो युद्ध हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, दूसरा उसका कारण क्या था कि स्वयं मुख्य बिंदु मतलब भगवान जो श्री कृष्ण थे वो पांडवों की तरफ थे। तीसरा अर्जुन के पास दिव्य अस्त्र थे। चौथा जो शंखों की ध्वनि थी वो बहुत ही दिव्य थी और इतनी दिव्य थी कि वो कौरवों के हृदय में भय उत्पन्न कर दी। और पांचवा क्या था कि हनुमान जी की स्वयं उपस्थिति, हनुमान जी भी अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। ठीक है, तो श्लोक नंबर 13 से 20 में जो है पांडवों के विजय के संकेत प्राप्त हो रहे थे। तो उसमें क्या है कि जैसे अगला श्लोक में जब हमने देखा कि श्लोक नंबर 13 में शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही सब एक साथ बज गए और इतने जोर से बजे कि कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। फिर दूसरी तरफ श्वेत घोड़ों पर भगवान श्री कृष्ण आसीन थे और भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था और अर्जुन के शंख का क्या नाम था। तो जहां जहां भगवान होते हैं वहीं वहीं श्री भी विद्यमान रहती है। श्री मतलब भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी। ठीक है, तो जहां जहां भगवान रहते हैं वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है और जहां पर लक्ष्मी जी का वास रहेगा वहीं पर विजय का वास होगा। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना कौन सा शंख बजाया, पांचजन शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त का शंख बजाया। इसी प्रकार से सभी पांडवों ने अपना शंख बजाया और शंख बजाते बजाते उन सब लोगों ने, जब देखिए यहाँ पर श्लोक नंबर 19 में कि इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लग गई। ठीक है, तो श्लोक नंबर 19 में इस प्रकार से हमने देखा ना कि जब पांडवों की, जब कौरवों की तरफ से शंख का नाद हुआ तो सिंह के दहाड़ के जैसा उधर गर्जना हुई, लेकिन जब पांडवों की तरफ से शंख का नाद हुआ उसकी ध्वनि जो थी वो दिव्य थी। और जब दिव्य ध्वनि इतने उच्च स्वर में बजी जिससे कि कौरवों की तरफ से युद्ध करने वाले सैनिक और धृतराष्ट्र के पुत्रों में हृदय को विदीर्ण करने लगी, मतलब उनके अंदर एक तरीके से भय उत्पन्न होने लग गया। ठीक है, और श्लोक नंबर 20 में हम देखते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हनुमान जी स्वयं आसीन थे। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए रथ हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात भी बताई गई है कि एक और विजय का जो चिन्ह था वो क्या था, स्वयं पवन पुत्र अतुलित बलनामा अंजन पुत्र वो भी अर्जुन के रथ पर ध्वजा में विराजमान थे। तो ये सारे जो विजय चिन्ह थे, विजय संकेत थे, वो पांडवों की तरफ से थे। ठीक है, तो स्मरण बिंदु में आप लोग वापस से इसको, ये आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मधुसूदन नामक, गोविंद नामक, वसुदेव, पार्थसारथी ये भगवान के नाम है। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं भगवान के अलग अलग प्रकार के नाम कि आप लोगों को कितने नाम जो है भगवान के याद हैं। ये सब ऐसे ही प्रश्न जो है वो आने वाले भी हैं। ठीक है, कि हर भगवान का जो नाम होता है उस नाम का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, श्लोक नंबर 21 से 27 में हम देखेंगे कि भगवान जो है अपने भक्तों के निजी सेवक हैं। तो अर्जुन ने भगवान से क्या बोला कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों की ओर और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो भगवान जो है अर्जुन की बात मान रहे हैं, अर्जुन की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है बहुत ही साधु स्वभाव का व्यक्ति है, भगवान का परम वैष्णव भक्त है और भगवान का भक्त होने के कारण भगवान ने उसका सारथी बनना स्वीकार किया। और अर्जुन जो है भगवान को पैर से, मतलब उनके कंधों पर पैर से इशारा करता है, उसको जिस तरफ जाना होता है, दाहिने जाना होगा तो दाहिने
कंधे पे मारेगा पैर से, बाएं जाना होगा तो बाएं कंधे पर मारेगा, अगर सीधे चलना होगा तो गर्दन के नीचे मतलब पैर से दबाएगा। तो सोचिए भगवान इतने करुणामय हैं कि अपने भक्तों के लिए उनका लात भी खाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हम लोग इतने मतलब अज्ञानी हैं कि माया का लात खा खा कर भी सीधा नहीं होते हैं कि हम अब तो भगवान की शरण ग्रहण कर लें। तो केवल केवल भगवान को समर्पित करने से, अपने मन को उनकी सेवा में लगाने से, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने से हम निश्चित रूप से भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे आचार्यों ने जो कुछ बताया है कि इस कलयुग में हरिनाम जो है सबसे उच्च है, सबसे अव्वल है, और हमें हरिनाम निश्चित रूप से लेना चाहिए। आप लोगों से प्रार्थना है, आप जितने भी लोग इस गीता के उपाधि सत्र में जुड़ते हैं, निश्चित रूप से आप जो है सुबह के सत्र में जरूर आइए, और संग में जो भगवत नाम का कीर्तन होता है, भगवान के नाम का जप होता है, उसको कीजिए। कुछ लोग आते हैं सुबह सुबह केवल बैठे रहते हैं, ठीक है, और केवल सुनते हैं, कभी भी भगवान का नाम जप नहीं करते हैं। उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग माला लेके आइए और भगवत नाम का जप कीजिए, ठीक है। तो श्लोक नंबर 23 में हम देखते हैं कि यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान से बोलता है कि मुझे उन लोगों को देखना है जो दुर्योधन की तरफ से लड़ने आए हैं, तथा एक तरीके से यहाँ पर अर्जुन इस चीज का अंदाजा भी लगाना चाहता है, क्योंकि वो कुशल राजनीतिज्ञ है और उसको ये जानना भी जरूरी है कि अगली सेना में कौन कौन से ऐसे योद्धा हैं कि एटलीस्ट उनकी जो शक्ति है उसका वो अंदाजा लगा सके, ठीक है। फिर इसके बाद संजय जो है वो बताते हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन ने इस प्रकार से भगवान को संबोधित किया और बोला कि मेरा जो रथ है वो दोनों जो दल के बीच में लेकर चलिए, और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से धृतराष्ट्र के पुत्र की तरफ से लड़ने के लिए इधर आए हुए हैं। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। जब रथ बीच में पहुंचता है तो भगवान दिखाते हैं कि देखो कौन कौन से लोग तुमसे युद्ध करने आए हैं, ठीक है। ये रहे तुम्हारे पितामह, ये रहे तुम्हारे गुरु, ये रहे तुम्हारे मामा, ये रहे तुम्हारा भाई दुर्योधन, ठीक है, अश्वत्थामा, ये सब तुम्हारी तरफ से जो है युद्ध करने के लिए, मतलब तुम्हारी तरफ से नहीं, तुम्हारे अगेंस्ट में, तुम्हारे शत्रु के रूप में ये तुमसे युद्ध करने के लिए आए हैं, और जो यहाँ पर केवल मरने और मारने की इच्छा से ही खड़े हुए हैं, ठीक है। अर्जुन जो है बहुत ध्यान से वहां पर खड़े होकर दोनों पक्षों की सेनाओं में अपने चाचा को देखता है, ताऊओं को देखता है, पितामह को देखता है, गुरु को देखता है, मामा को, भाइयों को, पुत्रों को, मित्रों को, ससुर को, और जितने भी अर्जुन के शुभचिंतक रहते थे उनको भी देखता है। और उसको देखने के बाद जो है अर्जुन क्या होता है, उसके हृदय में करुणा अभिभूत हो जाती है। क्यों करुणा होती है? देखिए, कभी आपने कसाई के अंदर करुणा देखी है? नहीं देखी है, ठीक है। तो लेकिन अर्जुन जो है कसाई नहीं है, अर्जुन जो है भगवान का परम भक्त है। दया सर्वभूतेषु, मतलब वो सभी जीवों पर दया करना चाहता है, कोई कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, लेकिन उस पर भी अर्जुन दया करना जानता है, और यही भगवान के भक्त होने की सबसे बड़ी निशानी है। तो वो उन लोगों को देखकर अर्जुन के हृदय में दया आ जाती है, फिर वो भगवान से इस प्रकार बोलता है। क्या बोलता है तो हम लोग अगले श्लोक में देखेंगे। ओके, तो अर्जुन जो है 28 से 30 जो मुख्य विषय है कि स्वयं को शरीर मानने से उत्पन्न भय ही सभी समस्याओं का कारण बनता है। तो श्लोक नंबर 28 से 30 में हम लोग देखेंगे कि अर्जुन जो है अब यहाँ पे जो तर्क देता है वो शरीर के संबंध से देता है, ठीक है, और जिसके कारण उसको अपने मन के कारण ये महान कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, महसूस करने पड़ रहे हैं, जो अर्जुन के समक्ष खड़े हुए हैं, ठीक है। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान का भक्त है, और ये सारी चीजें जो हो रही है भगवान की इच्छा के कारण हो रही है। लेकिन यहाँ पर बीच में अर्जुन ने अपना दिमाग लगा दिया, मैं और मेरा से कनेक्ट कर दिया, मेरे शरीर से, रिश्ते से, और उसके कारण अर्जुन के सामने ये दुविधा, ये शंका, और उसके हृदय में जो कष्ट वो महसूस कर रहा था वो उसके समक्ष उपस्थित हो गया, ठीक है। तो अर्जुन भगवान से कहता है, हे भगवान श्री कृष्ण, इस प्रकार के युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर का अंग कांप रहा है और मेरा मुख सूखा जा रहा है, ठीक है। इनको मारकर क्या फायदा, ठीक है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष छूटा जा रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, आंखों से अर्जुन के आंसू बह रहे थे, मैं यहाँ पर अधिक देर
खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे तो केवल अमंगल के ही कारण दिख रहे हैं और मुझे इनको मारने में क्या लाभ है। ठीक है, तो अर्जुन जो है भगवान से ये सारी चीजें बता रहा है कि ये मेरे स्वजन हैं, इनसे मेरा जो है रिश्ता है और इन रिश्तों के कारण मैं इनको क्यों मारूं। फिर अर्जुन जो है आगे जब अपने स्वजन को देखता है, नहीं मारना चाहता, हृदय में करुणा हो जाती, तो वो उसकी कायरता के कारण नहीं थी, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है, वैष्णव है, साधु स्वभाव का है, तो उसके लिए हृदय में उन सभी व्यक्तियों के लिए दया उत्पन्न हो गई और जिसके कारण वो उनको मारना नहीं चाह रहा था और युद्ध नहीं करना चाह रहा था। युद्ध ना करने के कारण अगले यहाँ पर दिया गया है कि अर्जुन जो है क्यों युद्ध नहीं करना चाह रहा था। तो मित्र और संबंधियों के प्रति दया पहला, दूसरा विजय होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अपने सगे संबंधियों को मारकर फिर किसको दिखाएगा कि अरे मैं विजयी हो गया, ये भोग किसको दिखाएगा। ठीक है भाई, कोई देखने वाला भी तो चाहिए। और तीसरा, पाप कर्मों के बुरे फल का भय कि अगर इनको मार दूंगा तो मुझे पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। फिर पारिवारिक वंशावली का नाश, मतलब कुल का जो कुल परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी। फिर कुल में जो वयोवृद्ध हैं वो नहीं रहेंगे, कुल परंपरा का ज्ञान देने वाला नहीं कोई रहेगा, पितरों को कोई पिंडदान वगैरह नहीं करेगा। और फिर यही सब का कारण अर्जुन जो है दुविधा में पड़ जाता है, असमंजस में पड़ जाता है, अपने गांडीव को किनारे रखकर अपने हाथ को सर पर रखकर बैठ जाता है रथ पर। ठीक है, तो यहाँ पर श्लोक नंबर 31 में इसी सारी चीज के बारे में अर्जुन जो है भगवान को बोल रहा है कि ऐसे युद्ध से क्या फायदा, ऐसे इस विजय से क्या फायदा जिसका मैं भोग ही ना कर सकूं, जिनके लिए मैं विजय चाहता हूँ वही सब लोग ही नहीं रहेंगे, तो इससे मुझे क्या लाभ। ठीक है, तो श्लोक नंबर 35 में इन सारी चीजों का वर्णन हुआ है। श्लोक नंबर 36 में देखिए पाप का डर। ठीक है, कि अर्जुन को एक चीज जो दूसरा युद्ध न करने का कारण था कि अगर मैं उन लोगों को मार दूंगा, ऐसे व्यक्तियों को, तो उसे पाप लग जाएगा। लेकिन शास्त्रों में 6 प्रकार के आतताइयों को मारने का आदेश है। उन 6 प्रकार के आतताई कौन होते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और आने वाले प्रश्न में तो ये निश्चित रूप से ये प्रश्न तो आने ही वाला है। तो वो 6 प्रकार के आतताई कौन है। पहला, विष देने वाला। दूसरा, जो किसी के घर में आग लगा देता है। तीसरा, जो घातक हथियार से किसी का खून कर देता है, किसी को मार देता है। चौथा, जो किसी का धन लूट लेता है। पांचवा, जो किसी दूसरे की जबरदस्ती जमीन हड़प लेता है। तथा आखिरी जो है पराई स्त्री का जो अपहरण करके उससे जबरदस्ती करता है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो वध है वो तुरंत ही कर देना चाहिए। इनके वध करने से किसी भी प्रकार का जो पाप है वो नहीं लगता है। ठीक है, तो ये शास्त्रों के हिसाब से ये उस समय का एक कानून था। ठीक है, फिर इसके बाद जो है श्लोक नंबर 37 में भी अर्जुन जो है बोलता है कि मैं ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हूँ, मुझे क्यों इन लोगों से युद्ध करना है, इससे अच्छा है कि मैं ये सब छोड़ के चला जाता हूँ, ये लोग मेरा वध कर दें तो वो ज्यादा ही अच्छा, ज्यादा ही मेरे लिए हर्षित रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा एक्सक्यूज देता है कि जो कुल की परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी, ये सारे कुल जो है अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, पितरों का पितृदान नहीं होगा तो सारे पितृ जो नाराज हो जाएंगे, फिर उस परिवार को वो लोग नष्ट कर देंगे। फिर उससे क्या होगा, अवांछित संतानें जो उत्पन्न होंगी, अवांछित संतानें उत्पन्न होने के कारण जो उनका जीवन है वो नारकीय हो जाएगा और समाज में किसी भी प्रकार का जो नियम है, जो पिंडदान कर्म कांड देने की विधि है वो सब समाप्त हो जाएगी। जैसा कि इस पर हम लोगों ने कल विशेष रूप से चर्चा की थी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं भी आया होगा तो आप लोग जो है कल का जो सेशन है उसको वापस से देख सकते हैं। लास्ट के जो 4-5 सेशन है उसमें कंप्लीट रूप से इस चीज की व्याख्या की गई है। ठीक है, और जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट कर देते हैं तो उसको क्या होता है कि उनका सभी प्रकार के जो आध्यात्मिकता के जुड़ने का रास्ता रहता है वो सब नष्ट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे जरूरी चीज जो अर्जुन ने बोला है यहाँ पर कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने ये सब जो है अपने अनुभव पर नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक में वास करते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा है कि अर्जुन जो है
ये अपना एक्सक्यूज नहीं दे रहा है, ये तर्क जो है अपने हिसाब से नहीं दे रहा है। ये जितने भी तर्क, जितने भी दुविधा, जितने भी शंका उसके मन में थे, इनके उसके हृदय में थे, वो ये सारी चीजें अपने गुरु से सुन चुका था, तभी इन सारी चीजों को वो भगवान के समक्ष रखा। ठीक है। और यहाँ का जो लास्ट 39 से 43 का मुख्य बिंदु, अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाह रहा था, ये उसमें से एक बहुत बड़ा रीजन था कि कुल का विनाश हो जाएगा, पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाएगी, अधर्म बढ़ जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, और वर्ण संकर सबसे बड़ी चीज है, जो वर्ण संकर है वो सब मिश्रित हो जाएगा, और उससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, जो कि कभी भी कुल परंपरा का, जो कुल परंपरा को फॉलो करना है वो नहीं करेंगी, क्योंकि वयोवृद्ध तो रहेंगे नहीं, तो फिर उनको बताने वाला कौन रहेगा। ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है कि अर्जुन जो बोलता है कि कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, किस चीज के लिए? राज्य सुख भोगने के लिए, अपने राज्य सुख के लिए, अपने शासन को करने के लिए हम लोग अपने सगे संबंधियों पर मारने के लिए आ गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है सब कुछ मतलब एक तरीके से हार जाता है। हारने का मतलब अपने हृदय से, अपने मन से हारने लगता है, और वो इस चीज के लिए बोलता है कि हे कृष्ण, अगर ये धृतराष्ट्र का पुत्र मुझ निहत्थे, क्षत्रिय लोग निहत्थे पर हत्या वार तो नहीं करते हैं, लेकिन तब भी अर्जुन बोलता है कि अगर ये दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र मुझे अगर निहत्था इस रणभूमि में मार भी डाले, तो ये मेरे लिए बहुत ही श्रेष्ठकर होगा, लेकिन मैं उन लोगों को माफ करना चाहूंगा, मैं उन लोगों को नहीं मारना चाहूंगा, मैं उन लोगों के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहूंगा। ठीक है। और यही कहकर अर्जुन ने अपने गांडीव को, अपने धनुष को एक तरफ रखा और शोक संतप्त होकर अपने रथ पर बैठ गया। ठीक है। तो संजय ने ये समाचार किसको सुनाया? अर्जुन को। अर्जुन का ये समाचार जो है धृतराष्ट्र को सुनाया, और धृतराष्ट्र को फिर इस चीज से काफी हर्षित होते हैं धृतराष्ट्र की अब जो है। हाँ, तो धृतराष्ट्र को जब ये समाचार मिलता है कि अर्जुन अब शोकामय हो गए हैं, शोक होकर अपने सर पर हाथ रखकर किनारे बैठ गए हैं कि अब मैं क्या करूं। ठीक है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मैं अपनों को कैसे मारूं। ये सारी दुविधाएं उसके सामने उत्पन्न हो गई थी कि किस तरीके से कुल का नाश हो जाएगा, कुल परंपरा दूषित हो जाएगी, वृद्ध मर जाएंगे, फिर कौन रहेगा, कौन चलाएगा। ठीक है। ये सारे प्रश्न जो है अर्जुन के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही तार्किक प्रश्न जो है उसने भगवान के समक्ष रखा है। और निश्चित रूप से जितने भी प्रश्न हैं हमको बहुत ही ध्यान से समझने चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने एक शब्द जो बताया, एक लाइन जो इस श्लोक में बोली गई थी कि अर्जुन ये अपने अनुभव के हिसाब से नहीं बोल रहा है। ठीक है। ये अर्जुन जो है अपने आचार्यों के द्वारा बताए गए अनुभव के हिसाब से बोल रहा है, क्योंकि जिन लोगों को इस चीज का अनुभव है वो जानते हैं कि भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम में किस प्रकार से जुड़ा जा सकता है, और भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए करुणा, दया, विनम्रता वो कितनी जरूरी होती है हृदय में। तो इस चीज को अर्जुन जो है अपने हृदय में रखकर, क्योंकि ये सारे जो सवाल थे, ये सारी जो दुविधा थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क थे भगवान के समक्ष, कि भगवान ऐसे तर्कों को अर्जुन के समक्ष काटे और उनको बताएं कि जीवन में श्रेष्ठकर क्या है, जीवन में श्रेष्ठ क्या है। ठीक है। किस प्रकार से जीवन को, जो ये जीवन मिला है वो भगवान की संतुष्टि के लिए मिला है, कि भगवान को हमें संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान का प्रेम पाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये हमको किसके माध्यम से प्राप्त होगा? गुरु के माध्यम से। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वही चीज बता रहा है कि ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे दिमाग के कारण नहीं है, मैंने जो चीज पढ़ा है, जो चीज अपने गुरु के माध्यम से सुना है, समझा है, उसी चीज को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। ठीक है। अब मेरा जो है हृदय भर गया है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा शरीर जो है वो पूरी तरीके से, एक तरीके से कपकपा रहा है, मैं कैसे अपने स्वजन का वध कर दूं, कैसे इन लोगों का वध कर दूं जो कि भगवान के ही अंश हैं। ठीक है। चाहे राक्षस हो, चाहे देवता है, चाहे मानव हो, हर कोई जो है वो भगवान का ही अंश है। ठीक है। लेकिन इनको मारने के लिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अब मैं
जो है ये चाहता हूँ कि ये धृतराष्ट्र का जो पुत्र है ना, ये भले ही मुझ निहत्थे को मार डाले, अगर वो मुझे मार देता है तो वो सारे राज्य को ले जाए, मुझे नहीं चाहिए ऐसे राज्य, और जब वो मुझे मारेगा तो मुझे हर्ष ही होगा, ठीक है? और ऐसा वचन कह के अर्जुन जो है रथ पर बैठ जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग जो है अध्याय 1 की जो रिवीजन की विवेचना थी, ठीक है? उसको हम लोगों ने वापस से पूरा किया है। अब आप लोगों ने इस अध्याय को 3 बार पढ़ा है। एक बार भगवद गीता डिप्लोमा में, फिर उपाधि में आपने इसको बहुत ही अच्छे से जाना, बहुत ही डिटेल्स में हम लोगों ने एक-एक श्लोक में जाकर बहुत ही गहराई से इसकी चर्चा की है, ठीक है? और वापस से आज हम लोगों ने अध्याय 1 का रिवीजन किया है, ठीक है? अब समय हो गया है कि किस प्रकार हम लोगों ने जैसा इसको समझा है, हम लोग इसका उत्तर दें। ये प्रश्न पत्र आपको जारी कर दिया जाएगा आज और कल में, फिर आपके पास 4 से 5 दिन का समय रहेगा। आप लोग इसका उत्तर दीजिए और फिर इसके बाद जो है हम लोग अध्याय 2 गीता के सार पर पढ़ेंगे। अर्जुन की दुविधाओं का जो दमन करना है, वो भगवान जो है अगले अध्याय से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो सत्र है यहीं पर ही हम लोग इसको समाप्त करते हैं। आप लोग से वापस से निवेदन है कि आप सभी लोग जितने लोग हैं, सुबह के प्रातःकालीन जप में जरूर जुड़िए। भगवान के शुद्ध नामों का जप भक्तों के संग में कीजिए। भक्तों के संग में अगर हम जप करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भगवत कृपा प्राप्त होती है। और हम लोग सुबह-सुबह श्रील प्रभुपाद जी की जो कुछ शिक्षाएँ रहती है उसके बारे में सुनते हैं। फिर आगे आने वाले समय में हम लोग भागवत की शिक्षाओं को जानेंगे, भागवत को सुनेंगे, ठीक है, भगवद गीता की शिक्षाओं को और डिटेल से जैसे उपाधि के माध्यम से हम लोग जान ही रहे हैं। बीच-बीच में और भी जो भी फेस्टिवल रहेंगे, जो भी त्योहार आते रहेंगे, उन सभी शिक्षाओं को हम लोग जानते रहेंगे। ठीक है? तो ये जो इस्कॉन अयोध्या की तरफ से आध्यात्मिक कार्य चल रहे हैं, ठीक है? तो ये केवल हमारे और आप तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये कार्य जो है, ये सभी के पास पहुँचना चाहिए। ये भगवान का जो वाणी है, भगवान का जो ये मैसेज है, भगवान का जो ये संदेश है, वो सभी तक पहुँचाने के लिए हम सभी को केवल क्या करना है, अपनी उँगलियों का यूज़ करना है। उँगली का यूज़ कैसे करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करके शेयर कर देना है। ठीक है? आप लोगों को भी पता है कि हम लोग ये सारी चीज़ें कभी भी किसी भी धन उगाही के लिए नहीं करते हैं। ठीक है? तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है? इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम लोग फिर मिलते हैं अगले सत्र में। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी को धन्यवाद।